सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी के विद्यार्थी। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक की एक सुंदर सी कविता है साथी हाथ बढ़ाना। आज हम उस कविता के बारे में आपके साथ आलोचना करेंगे। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। आपने वो कहानी भी पढ़ी होगी, हाँ कि नहीं? किताबों में भी पढ़ी होंगी आप लोगों ने। एकता में बल। मान लीजिए आपको एक लकड़ी दे दी जाएगी और उसे तोड़ने के लिए कहा जाएगा। आप उस लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं। उस लकड़ी को तोड़ने के बाद आपको और एक लकड़ी दी जाएगी, उसे भी तोड़ने के लिए कहा जाएगा। आप उस लकड़ी को भी आसानी से तोड़ देंगे। एक के बाद एक आपको 10 लकड़ियां दी जाएंगी और एक एक करके आप सभी लकड़ी को तोड़ सकेंगे। अगर मान लीजिए 10 लकड़ियों को एक साथ रस्सी में बांधकर आपको दे दिए जाएंगे। देखिए, 10 पहले आपको जो लकड़ी दी जा रही थी वो अकेली एक सिंगल लकड़ी थी। अब उन 10 लकड़ियों को, ठीक है, एक साथ बांध के दिया जा रहा है। 10 लकड़ियों को पूरा बांध कर आपको तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। अब लकड़ी के उस बंच को तोड़ सकते हैं? कभी आपने कोशिश की? अगर नहीं की, आप एक बार कोशिश कीजिएगा। एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए जब आपको कहा गया, आप आसानी से हर एक लकड़ी को आपने तोड़ दिया। लेकिन जब 10 लकड़ियों को एक साथ रस्सी में बांधकर आपको दिया जा रहा है, तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, आप उसे तोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पहले जो लकड़ी आपको दी गई थी वह लकड़ी अकेली थी, और अब ये जो लकड़ियों का गुच्छा दिया गया है, 10 लकड़ियों को एक साथ रस्सी में बांध कर दिया गया है, ये लकड़ी आपस में संगठित हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं। ठीक है, न सिर्फ निर्जीव वस्तु में बल्कि सजीव वस्तु अर्थात मनुष्य हो, पशु पक्षी हों, जब ये आपस में संगठित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, वे शक्तिशाली बन जाते हैं, हाँ कि नहीं? जब वे समूह में एकत्रित होकर, संगठित होकर रहते हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है और उस वक्त उन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है। जब अकेले अकेले होते हैं हम आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन जब संगठित हो जाते हैं उन्हें हम तोड़ नहीं पाते, हाँ कि नहीं? तो एकता में किस प्रकार बल है? अगर मनुष्य आपस में मिलजुल कर, एकत्रित होकर, संगठित होकर अगर कार्य करेगा तो किस प्रकार वह मुश्किलों का भी सामना कर सकता है, किस प्रकार वह एकत्रित होकर, संगठित होकर अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकता है, उसी के बारे में यहां हमें संदेश दिया गया है। इस कवि हैं साहिर लुधियानवी। ठीक है, साहिर लुधियानवी जी द्वारा रचित यह जो कविता साथी हाथ बढ़ाना मनुष्य को एकत्रित और संगठित होने का संदेश देता है। आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। साथी मतलब एक साथ, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे मित्र, दोस्त। हाथ बढ़ाना
यानी सहायता करना। कवि कह रहे हैं, हे मेरे साथियों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे दोस्तों, आप हाथ बढ़ाइए, सहायता कीजिए। साथी हाथ बढ़ाना, हाँ कि नहीं? आप सहायता का हाथ बढ़ाइए। एक अकेला थक जाएगा। जब एक मनुष्य किसी कार्य को करता है, एक अकेला मनुष्य उस कार्य को करते करते थक जाता है। अगर उसी कार्य को हम आपस में 10-15 लोग हम आपस में अगर बांट लेंगे और मिलजुल कर उसी काम को करेंगे तो वह काम आसानी से समाप्त हो जाएगा। कोई थकेगा भी नहीं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा काम दे दिया गया है और कहा गया है कि आप अकेले इसी काम को निपटाइए। आप जानते हैं बहुत बड़ा काम है, आप अकेले उस काम को करते करते थक जाएंगे और आपको सुबह से शाम हो जाएगा उस काम को समाप्त करने में। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा, आपकी चाची, यहां तक कि आपके भाई बहन, इस प्रकार घर के 6-7 सदस्यों ने आपकी सहायता की। अगर आपकी सहायता वे लोग करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो परिश्रम है, आपका जो परिश्रम आपको अकेले करना था, वो परिश्रम घर के बाकी सदस्यों के बीच मध्य बंट जाएगा। जो मेहनत आप करने वाले थे उस मेहनत का बंटवारा हो जाएगा। कुछ मेहनत आपके पिताजी करेंगे, कुछ मेहनत आपकी माँ करेंगी, कुछ मेहनत आपके चाचा जी करेंगे, कुछ मेहनत आपकी चाची करेंगी और आपके भाई बहन भी कुछ कुछ मेहनत करेंगे आपकी सहायता के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा? एक तो मेहनत बंट गई, परिश्रम जो है आपस में बंट गया। ऐसी स्थिति में आप थकेंगे नहीं। और दूसरी बात, अभी जो मैं कह रहा था कि उस काम को निपटाने में आपको सुबह से शाम हो जाएगा। मान लीजिए 8 घंटा लगने वाला था, अगर आप अकेले उस कार्य को करते तो शायद आपको 8 घंटे लग जाते, लेकिन अब क्या होगा? अब बस 3-4 घंटों में वो काम समाप्त हो जाएगा। समय भी बच जाएगा, परिश्रम बच जाने से आप थकेंगे भी नहीं। इसलिए कोई भी कार्य हो, चाहे वो कार्य कितना भी कष्टपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वह कार्य कितना भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, अगर उसी कार्य को हम आपस में अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर करते हैं तो कोई भी आदमी थकेगा नहीं और निर्धारित समय से पहले वह कार्य समाप्त हो जाएगा। साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए, हाँ कि नहीं? आप लोगों की सहायता मिलने से किसी भी कार्य को हम आसानी से एकत्रित होकर, संगठित होकर समाप्त कर सकते हैं। फिर कभी क्या कहते हैं? हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत वाले मतलब जो लोग मेहनती होते हैं, परिश्रम करने वाले, हम परिश्रम करने वाले लोग जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम जब सब लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब हम सब ने मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, जब हम सब लोग आपस में मिलकर, एकजुट होकर, एकत्रित होकर, संगठित होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया हमने, तब सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। समुद्र ने भी हमारी सम्मिलित शक्ति को देखकर रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने शीश झुकाया, स्वागत किया। शीश झुकाना मतलब स्वागत किया।
और हमारे उस सराहनीय कार्य को देखकर पर्वत ने भी हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, रामायण का वो सीरियल दे रहा था। जब सेतुबंध बांध रहे थे, कितना विशाल समुद्र, इस पार हैं प्रभु श्री राम जी के श्री राम की सेना, उस तरफ है लंका। तो अगर प्रभु श्री राम को लंका तक पहुंचना है तो उन्हें समुद्र लांग करके जाना होगा, ठीक है। और उस वक्त ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि श्री राम मानव थे, मनुष्य थे, इसलिए वे असुरों की भांति हवा में उड़ते हुए समुद्र के ऊपर से लंका तक नहीं पहुंच सकते थे। हवा में उड़ना सिर्फ अक्षरों के पास, राक्षसों के पास वह शक्ति थी। वे मायावी थे, उनके पास वह शक्ति थी जिसके बल पर वे लोग समुद्र के ऊपर से उड़कर भी आ सकते थे। लेकिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, इनके पास वह शक्ति नहीं थी। और वानर भी इतने बड़े समुद्र को हवा में उड़ते हुए लांग नहीं सकते थे, सिर्फ हनुमान के अलावा, ठीक है। क्योंकि वैसी शक्ति उनके पास नहीं थी, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि सेतुबंध बनाया जाए। और आप लोगों ने देखा होगा, सेतुबंध बनाते समय कौन कौन से वानर सेतुबंध बनाने की जिम्मेदारी ली थी? नल और नील। हाँ, कि नल और नील ये विश्वकर्मा के वंशज है। तो इन दोनों वानरों की जिम्मेदारी में सेतुबंध बनाए गए। और आपने टीवी में भी देखा होगा कैसे वानर सेना पूरा इतना बड़ा बड़ा पत्थर अपने कंधे पर उठाकर वहां सेतुबंध बनाने में मदद करते हैं। वहां पत्थरों में राम लिखा हुआ, राम, प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ होता है। वे लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर, प्री प्लानिंग के साथ आपस में मिलकर उस कार्य को सफल बनाया। उसी प्रकार जब इंसान आपस में मिलकर, एकत्रित होकर, संगठित होकर, एकजुट होकर कोई कार्य करने लगेंगे और उसी कार्य को करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाएंगे, तो समुद्र भी रास्ता छोड़ देगा। क्योंकि समुद्र को भी पता है कि इंसानों की इसी सम्मिलित शक्ति के सामने मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समुद्र को भी पता है, अगर मनुष्य आपस में मिल गए, एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति है, उसी सम्मिलित शक्ति के सामने समुद्र भी कुछ नहीं है, हाँ कि नहीं? तो अगर हम संगठित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो समुद्र भी हमें, हमारे लिए रास्ता छोड़ देगा। और पर्वत ने शीश झुकाया। शीश झुकाना मतलब आदर पूर्वक स्वागत करना। और हमारी इसी मेहनत के सामने, हमारी इसी सम्मिलित शक्ति के सामने पर्वत ने भी अपना शीश झुकाया। यानी अगर हम ऐसा करते हैं, संगठित होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो पर्वत भी अपना शीश झुकाकर हमारा स्वागत करेगा। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। फौलादी मतलब मजबूत, बिल्कुल लोहे की तरह, बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत। फौलादी कवि यहां कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, ऐसे कर्मवीरों का जो सीना होता है, उनका जो सीना होता है, उनकी जो छाती होती है एकदम मजबूत होती है। उनकी छाती एकदम मजबूत होती है, उनका सीना एकदम लोहे की तरह मजबूत होता है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। बाहें मतलब ये वाला, उनके बाहें भी लोहे की तरह मजबूत होते हैं और उनकी छाती, उनका सीना भी लोहे की तरह मजबूत होता है। जो कर्मवीर होते हैं,
और जो लोग आलसी होते हैं वे निस्तेज हो जाते हैं। हाँ कि नहीं? जो आलसी होते हैं ना उनका सीना मजबूत होता है, ना ही उनके बाहें मजबूत होते हैं। लेकिन जो मेहनती हैं, जो कर्मवीर हैं, जो खूब परिश्रमी हैं, उनका सीना भी मजबूत होता है और उनके बाहें भी मजबूत होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा हमारे भारत के किसान भाइयों का उदाहरण मैं देता हूं। आप गांव में आपने देखा होगा, हमारे जो किसान भाई होते हैं, देखना किसान का शरीर कितना मजबूत होता है। वो देखने में तो दुबला पतला दिखाई देगा आपको, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत होती है। हाँ कि नहीं? कभी कभार तो देखना ये जो लोग जो शहर में जिम जाते हैं, जिम जाकर अपने बॉडी बनाते हैं, आपने किसान को देखा होगा। हाँ कि नहीं? किसान का शरीर भी बिल्कुल एक जिम वाले की तरह होता है। ये लोग यहाँ लोहे उठाते हैं, हाँ कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन किसान वहां मेहनत करता है खेत में। वह खेत में मेहनत करता है, वजनदार चीज उठाता है, हाँ कि नहीं। और वो इतना मेहनती होता है, इतना मेहनत करता है कि उसी मेहनत के बल पर ही उसका शरीर बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह मजबूत होता है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है, कर्मवीर होता है, मेहनती होता है, उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत होता है। उसका सीना और उसके बाहें अर्थात उसका शरीर बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होता है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर देना है। और ऐसे कर्मवीर, ऐसे मेहनती व्यक्ति, ऐसे परिश्रमी व्यक्ति अगर आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता। यहां तक कि ऐसे कर्मवीरों के पास ऐसी शक्ति होती है, जो मेहनती होते हैं, उनके आपस में मिल जाने से उनकी जो सम्मिलित शक्ति होती है, उसी शक्ति के कारण वे चट्टानों में राहें यानी रास्ता भी बना सकते हैं। चट्टान मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कभी अगर पहाड़ पर चढ़े होंगे तो वहां पे भारी और एकदम बड़ा पत्थर का चट्टान होता है, हाँ कि नहीं। और ऐसे मेहनती व्यक्तियों का झुंड जब संगठित होकर, एकत्रित होकर, एकजुट होकर एक साथ एक दूसरे के कंधे में कंधे मिलाते हुए काम करेंगे तो ऐसे मेहनती लोग उसी कठोर पत्थर के चट्टान पर भी अपने लिए रास्ता खुद बना सकते हैं। उनमें रास्ता बनाने की वह काबिलियत है। दे कैन डू, वे कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर देना है। अगर हम चाहें तो हम पत्थर के कठोर चट्टान पर भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना होगा? हमें सम्मिलित होना होगा, हमें एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा, एक दूसरे की सहायता करना होगा, एक दूसरे के कंधे में कंधा मिलाना होगा। और अगर हम यही सब कर पाते हैं तो हम पत्थर के चट्टान में भी हम रास्ता बना सकते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसलिए मेरे मित्रों, आप लोगों को मेरी सहायता करनी होगी। आप लोगों को मेरे साथ आकर हमें आपस में एकत्रित होना होगा, सम्मिलित होना होगा। कबीर क्या कहते हैं? मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। बहुत अच्छी बात कही। मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख की रेखा मतलब नसीब में लिखा हुआ है। परिश्रम करना हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। सो हमें मेहनत करने से क्यों डरना चाहिए? परिश्रम करना, मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए मेहनत करने के लिए हमें
डरने की जरूरत नहीं है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। गैर मतलब जो पराये होते हैं, जो अपने नहीं होते। कल मतलब अतिथि यानी जब, देखिए, कल गैरों की खातिर की, यहां कवि यह कहना चाहते हैं कि आज से 60, 70, 80 साल पहले, 70, 75 साल पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज तो हमारे अपने नहीं है, वे तो पराये हैं, गैर हैं। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब हमने उन अंग्रेजों की खातिर काम किया था। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, हमसे पीट पीट कर काम करवाया था, और हमने सारे दुख कष्ट को सहते हुए उनके लिए काम किया था। आज तो लेकिन हम स्वतंत्र हो चुके हैं। किसी अंग्रेज ने हमें अभी आज के समय में तो गुलाम बनाकर नहीं रखा है ना, तो आज हम स्वतंत्र हैं। कल जब पराधीन थे, हमने गैरों के लिए, परायों के लिए, अंग्रेजों के लिए काम किया। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। आज हम अपने लिए काम करेंगे। आज अपनी खातिर करना। आज हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, और वो काम हमारे लिए कैसा है? हितकर है, हितकर है, हमारे हित में। अब हम हमारे लिए जो काम करेंगे हमारे हित में ही काम करेंगे। कल तक लेकिन हमने दूसरों की खातिर काम किया था, आज हम अपने खातिर काम करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। मेरे मित्रों, हे मेरे बंधुओं, हे मेरे दोस्तों, हमारा सबका दुख एक है और हम सबका सुख भी एक है। जो दुख आपका है वह दुख मेरा भी है, वह दुख बाकी भाइयों का भी है। आप जिस सुख से जी रहे हैं वह सुख मेरा भी है, और उसी सुख के भागीदारी हमारे बाकी भाई भी हैं। इसलिए हम सभी का सुख भी एक है और दुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल, मंजिल मतलब लक्ष्य, टारगेट, हाँ कि नहीं? हमारा लक्ष्य क्या है? सत्य की प्राप्ति। हमने जो टारगेट चुना है, हमारा जो लक्ष्य स्थल है, वह लक्ष्य सत्य का लक्ष्य है, और उसी सत्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। अपने मंजिल तक पहुंचना, अपने लक्ष्य को पूरा करने का मतलब होता है कि हमें उस सच तक पहुंचना है, उसी सत्य को हमें प्राप्त करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारा लक्ष्य जो है वो सत्य से भरा हुआ है, और उसी सत्य की प्राप्ति हमें करना है। अपना रास्ता नेक, नेक मतलब अच्छा, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो रास्ता चुना वह रास्ता बहुत अच्छा है, सच्चाई का रास्ता है, और उसी सच्चाई के रास्ते से जाकर हमें उस सच को प्राप्त करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, और इसलिए हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अगर हमारे बीच ऐसी सम्मिलित शक्ति बनी रहे तो हम निश्चित रूप से सच्चाई के मार्ग में होते हुए उसी सच को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हमें एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा, एक दूसरे की सहायता करना होगा, एक दूसरे के कंधे में कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ना होगा। अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। हाँ कि नहीं? कतरा मतलब बूंद। देखिए, मैं शब्दों का अर्थ भी बता रहा हूं व्याख्या के साथ साथ, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया मतलब समुद्र,
और कतरा मतलब बूंद, यानी पानी की एक एक बूंद जब आपस में मिलने लगती हैं, पानी की एक एक बूंद जब आपस में मिलेंगी तो वे समुद्र का रूप धारण कर सकती हैं। यानी समुद्र जो है वह अकेले कुछ नहीं है, उसमें असंख्य पानी की बूंदें समाहित हैं और पानी की एक एक बूंद आपस में मिलकर समुद्र बना सकती हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा मतलब कण, पार्टिकल, एक छोटा सा कण। सहरा मतलब फूलों की माला। सहरा मतलब फूलों की माला। यानी इस एक लाइन की पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। धूल जानते हैं, धूल आप लोग, धूल, हाँ कि नहीं? रेत, रेत, रेत जिसे आप लोग उड़िया में कहते हैं बाली। उस रेत का एक एक कण जब आपस में मिल जाते हैं तो वे रेगिस्तान बना सकते हैं। आप रेगिस्तान में चले जाइए, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिजर्ट, उड़िया में मरुभूमि कहते हैं। आप कभी रेगिस्तान में चले जाइए, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जहां भी आप देखेंगे रेगिस्तान में चारों ओर जहां तक आपकी नजर जा सकती है आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देंगे। यानी रेत के एक एक कण आपस में मिलकर रेगिस्तान बना सकते हैं। पानी की एक एक बूंद आपस में मिलकर विशाल समुद्र बना सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई मतलब सरसों का दाना। आप लोगों ने देखा होगा जब माँ रसोई में, किचन में रसोई कर रही होती हैं तो देखना वे कभी कभार सरसों का इस्तेमाल कर रही होंगी, सरसों का दाना। ठीक है, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई के मिलने से पर्वत बन सकता है। यानी सरसों का एक एक दाना आपस में मिलकर पर्वत बना सकते हैं। एक एक राई के दाने को हम रोज एक जगह इकट्ठा करते रहेंगे, टाइम लगेंगे। रोज एक एक राई के दाने को हम एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे। 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, लेकिन एक दिन देखना उसी एक एक राई सरसों के दानों को, जहां हम रोज एक एक सरसों के दाने इकट्ठा कर रहे हैं, कई सालों बाद देखना वहां सरसों के एक एक दाने आपस में मिलकर एक पर्वत का आकार ले लिए होंगे। यानी सरसों के एक एक दाने आपस में मिलकर पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे इस संसार में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने भाग्य पर निर्भर होते हैं, हाँ कि नहीं? जो अपने भाग्य पर ही अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है, कर्मवीर होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, वह कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होता, अपने भाग्य को सब कुछ नहीं मानता, हाँ कि नहीं? अगर एक एक पानी की बूंद, एक एक पानी की बूंद आपस में मिलकर समुद्र बना सकती हैं, रेत के एक एक कण आपस में मिलकर रेगिस्तान बना सकते हैं, हाँ कि नहीं? सरसों का एक एक दाना आपस में मिलकर अगर पर्वत बना सकते हैं, तो क्या इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, समग्र मानव समाज आपस में मिलकर क्या अपने किस्मत को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते? देखिए, सबका किस्मत अलग अलग होता है। अगर मैं भी जूझ रहा हूं,
हाँ कि नहीं? मुश्किलों से मेरा भी जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, आपका जीवन भी मुश्किलों से भरा हुआ है। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनका जीवन मुश्किलों से जूझ रहा है, भरा हुआ है। अगर हम लोग, और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले के हाथ सब कुछ छोड़ देते हैं। कभी कभार हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। नहीं, दोष हमारे भाग्य का नहीं है, दोष हमारी सोच का है। अगर हम सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के कंधे में कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगर देखिए, अगर हम आपस में मिलते हैं, संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, एकजुट होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो सम्मिलित शक्ति, मैं बार बार कहता हूं, हमारी जो सम्मिलित शक्ति होगी, हाँ कि नहीं, हम सबकी शक्ति मिलकर, हमारी जो सम्मिलित शक्ति होगी, हमारी उसी सम्मिलित शक्ति किस्मत को भी गुलाम बना सकती है। हमारी सम्मिलित शक्ति में वह काबिलियत है, वह ताकत है कि वह किस्मत को भी अपने वश में कर सके, किस्मत को भी अपनी मुट्ठी में रख कर सके, हाँ कि नहीं? अगर हमें अपने भाग्य की रेखा को खुद बदलना है, अपनी तकदीर को अगर हम बदलना चाहते हैं, अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होना होगा? हमें कर्मवीर, कर्मयोगी बनना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा, हाँ कि नहीं? सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आपस में एक दूसरे के कंधे में कंधा मिलाकर, एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे की मदद करके हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। अगर एक बार हम यूनाइटेड हो गए, एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, तो हमारा लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हमारा भाग्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसी भाग्य को भी हम अपने वश में रख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें संगठित होना होगा, ठीक है? साथ ही हाथ बढ़ाना। इसलिए कवि यहाँ समग्र मानव समाज को कह रहे हैं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सब आगे आइए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे के कंधे में कंधा मिलाकर आपस में मिलजुल कर काम कीजिए। जब तक हम आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, काम को आपस में नहीं बांटेंगे, तब तक वह काम आसान नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें एकत्रित, संगठित, एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो यह था कविता का उद्देश्य। आप लोग घर में कविता पढ़िए, किताब से कविता पढ़िए, यूट्यूब को भी बार बार सुनिए, देखिए, वीडियो देखिए, सुनिए। जहां समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक होगा, आप उसी लिंक में मुझे फ़ोन करके या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।